जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण मास में आज के दिन हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा सुनने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग यानी कि सोमनाथ महादेव की कथा। कथा का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि शिव महापुराण में सुत जी सभी ब्राह्मणों को कहते हैं कि महात्मना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे सभी दक्ष कन्याएं अपने आप को शोभायमान मानने लगी। चंद्रमा भी उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में पाकर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में से जो रोहिणी नामक पत्नी थी वह एकमात्र चंद्रमा को अति प्रिय थी और चंद्रमा दूसरी सभी पत्नियों के साथ कदापि प्रेम नहीं करता था। यह सब देखकर रोहिणी के बाद की जो भी पत्नी थी वह सभी कन्या अपने पिता दक्ष के पास जाती है और दक्ष प्रजापति को अपना सभी दुख कहती है। यह सब दुख जानकर प्रजापति दक्ष चंद्रमा के पास शांति पूर्वक संदेश लेकर जाता है। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को कहता है कि हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्री है उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम कैसे कर सकते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमता पूर्वक बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक देने वाला स्वभाव माना गया है। अपने दामाद चंद्रमा को स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने महल की ओर यानी कि अपने घर की ओर चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि चंद्रमा ऐसा वापस कभी नहीं करेगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भाव से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरी किसी पत्नी को कभी भी उन्होंने आदर नहीं दिया। इस बात को सुनकर दक्ष प्रजापति दुखी होकर फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने लगे तथा ऐसा बर्ताव न करने की प्रार्थना करने लगे। तब दक्ष प्रजापति ने कहा कि चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात को नहीं माना, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा क्षय रोग होगा तुम्हें। सूत जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के इतना कहते ही क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गया। उनके क्षीण होते ही उस समय सब जगह हाहाकार मच गया। सब देवता और सभी ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक हो सकते हैं? इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों के अपनी अवस्था सूचित की। उनके साथ जो कुछ हुआ चंद्रमा ने सभी देवताओं ऋषियों को बताया। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चित ही पलट नहीं सकता। दक्ष प्रजापति का श्राप कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। अतः उनके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं। आदर पूर्वक तुम सब लोग सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए
वह मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें, अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करें, वह चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव उनके शरीर रोग को निष्फल कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने प्रभा क्षेत्र में 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान ऋषभध्वज का पूजन किया। चंद्रमा ने 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और मृत्युंजय स्वरूप सदाशिव का पूजन किया। उनका ध्यान धरते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त से होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा को बोले कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। तब चंद्रमा बोले कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बना है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शंकर कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा जो वरदान, तुम्हें जो श्राप मिला है वह निष्फल नहीं हो सकता, पर मैं उस श्राप को बदल जरूर सकता हूं। हे चंद्रदेव, आज से एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला बढ़ने लगेगी। इतना कहकर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले ही निराकार होते हुए भी भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के लिए, चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम से वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। सोमनाथ का अर्थ है सोम यानी कि चंद्रमा और नाथ यानी कि चंद्रमा के नाथ यानी कि भगवान शंकर। सोमनाथ नाम से भगवान शिव उसी प्रभास क्षेत्र में जो अभी सौराष्ट्र कहलाता है वहां पर महादेव स्थापित हो गए और तब से कहा गया कि सोमनाथ स्वरूप शिवलिंग की पूजा करने से उनके जो कोई उपासक हो उन्हें क्षय तथा कोढ़ आदि रोग से उनका नाश हो जाता है। उनका अगर कोई ऐसा रोग हुआ हो तो वह जल्द से जल्द उसका विनाश हो जाता है। तो यह थी सोमनाथ महादेव की कथा। अब दूसरे वीडियो में हम मल्लिका अर्जुन की कथा जानेंगे। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।